हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एनसीईआरटी के जो डाटा है उस पर वीडियो बना रही हूँ। और एनसीईआरटी बायोलॉजी जो 11th और 12th है उसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको मैं आज उस पर वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो डाटा है आपको ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। जो आप इसे एक बार दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने जितने भी डाटा है किसी को छोड़ा नहीं है, सारा डाटा इसमें रखा है। और जो पार्ट 1 है, कुछ जो बचा हुआ है पार्ट 2 में मैं उसको इंक्लूड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर वाज अवॉर्डेड 3 प्राइज एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के लिए अवार्ड मिला था। उसमें पहला जो प्राइज़ था वो बेल्जियन प्राइज़ था जो 1983 में मिला इन्हें। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 मिला और फिर क्रोफोर्ड प्राइज मिला था 1999 में। उसके बाद R.H. व्हिटेकर आए, जिनको क्या बोला जाता है, प्रपोज्ड एज ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 में। उसके बाद क्या है, द नेम वायरस दैट मीन्स बिनोम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। जो पास्चर साहब थे उन्होंने क्या वर्ड दिया था, बिनोम या पॉइजनस फ्लूइड। किसे? वायरस को एक नेम दिया था उन्होंने, बिनोम्स या पॉइजनस फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें क्या है कि सर्टेन माइक्रोब एज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजिक डिजीज ऑफ टोबैको इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डीजे एवनॉस्की इन 1892 में। तो 1892 में जो मोजिक डिजीज टोबैको था उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था इसके थ्रू, डीजे एवनॉस्की के थ्रू। उसके बाद था कंटीजम वाइबम फ्लूइडम, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द M.W. वेजर्निक इन 1898। ओके। एंड दूसरा है वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, सोन बाय W.M. स्टैनले इन 1935। ओके। एंड उसके बाद कौन सा पॉइंट है, इसके बाद हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि वायरॉइड्स जो वायरस से छोटा होता है, ये क्या है, न्यू इन्फेक्टियस एजेंट होता है जो डिस्कवर्ड बाय T.O. डिनर इन 1971। उसके बाद क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, द एनाटोमी ऑफ द सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ वाज पब्लिश्ड इन 1960। जो कैथरीन इसाऊ थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, एनाटोमी ऑफ द सीड प्लांट, जो कब पब्लिश हुआ था, 1960 में। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन थ्रू G.N. रामाचंद्रन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954। तो जो ट्रिपल हेलिकल कोलाजन था, जो स्ट्रक्चर था, वो किसके थ्रू हुआ था, G.N. रामाचंद्रन के थ्रू, जो पब्लिश हुआ था 1954 में। उसके बाद क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या इसमें कह रहा है कि जो कोई भी न्यू सेल बनता है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था, रुडोल्फ विर्कोव ने इन 1855 में। उसके बाद क्या पॉइंट देखे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एंड वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजिक मॉडल। तो जो सिंगर और निकोलसन थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रपोज किया था 1972 में, जिसको क्या कैसे एक्सेप्ट किया गया था, एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजिक मॉडल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पॉइंट्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया जो उन्होंने दिया था। उसके बाद क्या था, कैमिलो गोल्जी इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो इन्होंने क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर इन्होंने डिफाइन किया था, ऑब्जर्व किया था इन 1898 में। उसके बाद पॉइंट क्या है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज प्लेड इन 1953 अंडर माइक्रोस्कोप। जब पहले तो माइक्रोस्कोप नहीं था, जब माइक्रोस्कोप आया तो उन्होंने राइबोसोम का जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने देखा कि ये क्या होता है, जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम ग्रेनुलर होता है, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था इन 1953 में। ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। उसके बाद क्या है, द कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी इज गिवन बाय जॉन जॉली एंड डिक्सन इन 1894 में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मंच। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया था? मंच ने दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज गिवन बाय जूलियस वॉन्सेक इन 1860। तो 1860 में जो हाइड्रोपोनिक्स है, जो मतलब जो भी प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स में ग्रो करना, मतलब विदाउट सोयल का, तो इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया था, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उसको प्लांट को ग्रोथ कराया जाता है, और ये कराया गया था जूलियस वॉन्सक ने टेक्निक को दिया था इस 1860 में। उसके बाद क्या है, जोसेफ प्रिस्टले प्रूव्ड दैट रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट इन 1770। तो 1770 में जो जोसेफ प्रिस्टले था उसने प्रूव किया कि जो एयर का जो रोल होता है वो ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में हेल्प होता है। उसके बाद क्या बताया, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले क्या किया था, ऑक्सीजन का डिस्कवरी। उसके बाद क्या था, जेन इगन होज सो दैट द सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस in 1730 to 1799. Then Julius Wonsack provided the evidence for production of glucose when plant grow in and ये जो भी डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था 1854 में। उसके बाद T.W. Engelmann tried to show that the photosynthesis and oxygen production are dependent तो क्या बोला गया था कि जो T.W. इंगलमैन क्या ट्राई किए थे, सो दैट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन आर डिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ ऑफ लाइट का, ठीक है। और इसमें ये उसने जो साइंटिस्ट था उसने क्या यूज किया था, क्लेडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया था, एंड ऑब्जर्व्ड द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए, वॉन नील, जो क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये इन्फर्ड दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 95। उसके बाद क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, द ग्लाइकोलाइसिस, जिसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, इनस मार्कोव एंड क्या था, इम्बेटन, सॉरी। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ईएमपी पाथवे बोलते हैं, वाज गिवन बाय गस्टफ। इसका नाम किस पे पड़ा था, 3 साइंटिस्ट थे जो कि ग्लाइकोलाइसिस दिए थे, इसी के नाम पे इसका नाम ईएमपी पाथवे पड़ा। तो इसमें कौन कौन थे, गस्टफ, इम्बेटन, ओटो मेयरहोफ एंड पार्नस, ये 3 साइंटिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फोटोट्रोपिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, एंड दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। तो जो फोटोट्रोपिज्म है वो डिस्कवर किया गया था चार्ल्स डार्विन के थ्रू और उसके सन के थ्रू। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय F.W. बेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। इसके बाद पॉइंट्स है, ई कोरेसोवा इन 1926 रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स एंड द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वेयर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। ओके, एंड स्कूग एंड मिलर later identified and crystallized the cytokinin promoting active substance and they termed kinetin। उसके बाद उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, काइनेटिन दिया था। उन्होंने क्या बोला, जो स्कूग और मिलर थे उन्होंने क्या आइडेंटिफाइड किया, उसका क्रिस्टलाइज भी किया, द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस टर्म्ड काइनेटिन। उसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए, During mid-1960, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor B, abscission 2 and dormin. Later, all 3 were proved to be the chemically identical, named abscisic acid।
तो जो ड्यूरिंग मिड 1960 था उसमें जो 3 रिसर्चर आए, उन्होंने ये 3 अलग अलग जिसे नाम दिया गया था उसको उस पर रिसर्च किए। बाद में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तीनों है एक ही केमिकल है, सब्सटेंस है आइडेंटिकल, जिसका नाम इन्होंने एब्सिसिक एसिड रखा। उसके बाद में क्या पॉइंट्स दिया है, कॉजिन कन्फर्म्ड दैट द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द ripened orange that has stemmed the ripening of the stored unripe bananas. Later this volatile substance identified as ethylene. तो जो कॉजिन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कंफर्म किया कि जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस किससे निकल गया है, राइपेंड ऑरेंज से निकल गया है, वो क्या कर रहा है, जो अनराइपेंड बनाना था उसको राइपेंड में चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया है पॉइंट्स, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई नेम्ड गिवन बाय अल्फोंसो कोर्टाई इन 1851। तो अल्फोंसो कोर्टाई ने ऑर्गन ऑफ कोर्टाई नाम दिया था 1851 में। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वाज थॉमस एडिसन। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन थे, थॉमस एडिसन थे। उसके बाद हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिन। जो हार्मोन वर्ड था वो कौन दिया था, स्टार्लिन ने। हार्मोन वर्ड किसने दिया, स्टार्लिन ने दिए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक था जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट थे। जो बाकी बचा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, और इसका जो पीडीएफ मैं इसे जो भी पीडीएफ मैं इसे अटैच कर दूँगी यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, तो यूट्यूब के लिंक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।